नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज़ 9। चूँकि बिहार में चुनाव है और पहले फेज़ के चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो गई है। चूँकि अब चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं रहा, तमाम प्रत्याशियों को सिंबल भी मिल चुका है और उसी कड़ी में हम पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में है और हमारे साथ मौजूद हैं शबाब रहबर जी। इनसे हम समझेंगे कि क्या मुद्दा है और किन मुद्दा को लेकर किस चुनाव मैदान में है। चूँकि तमाम प्रत्याशी अपने अपने स्तर से जनता के बीच अपने मुद्दे रख रहे हैं और इनसे भी हम समझेंगे कि क्या मुद्दा है। बहुत बहुत स्वागत है शबाब जी। जी, सबसे पहले आपको छठ पूजा की हार्दिक बधाई। और जनता से मेरी अपील है कि आप सभी जो हमें आपके चैनल के द्वारा देख रहे हैं, उनसे एक अपील ये करेंगे कि मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ जो समाज को सुधारने और बदलने के नियत से उतरा हूँ। और मेरा लक्ष्य यही है कि मैं सबसे पहले जो हमारा जो बेरोज़गारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, करप्शन का मुद्दा बहुत सारा है, ठीक है। गिनना जो है कि असंभव लगता है। आज के दौर में आप देखेंगे कि जहाँ तहाँ आए दिन जो कुछ ना कुछ आपको क्राइम मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो है कि शिक्षा के मैटर में कोई भी आपको सरकारी अस्पताल या कोई भी सरकारी स्कूल आपको अगर सही लगता है तो आप खुद हमें ये बताइए कि क्या आपको सिस्टम सही ढंग से काम कर रहा है आज के डेट में। यदि अगर ऐसा है तो फिर हमें उतरने की ज़रूरत है नहीं। हम अपने युवा दल को और अपने युवा साथियों को बस प्रोत्साहन के लिए, उनके प्रोत्साहन के द्वारा मैं खड़ा हुआ हूँ, आया हूँ कि कुछ समाज को सुधारने के नियत से मैं उतरा हूँ। बाकी जो है कि जनता तय करेगी कि इस बार एक विधानसभा के इलेक्शन में हमको कहाँ तक इन लोग लेके जाते हैं, ये जनता के मत पर है। अगर जनता मुझे पहचानती है, प्यार करती है, तो जनता का ही निर्णय होगा कि मैं आगे तक जाऊँ। आपके सामने बीजेपी के रत्नेश कुशवाहा हैं, अब कांग्रेस के भी यहाँ पर कैंडिडेट हैं और ये जो पार्टियाँ हैं ये बड़ी मछली हैं, जी, उसके सामने शबाब रहबर कहाँ नज़र आते हैं? बिल्कुल आपने ये सत्य कहा। और रत्नेश जी हमारे बड़े भाई हैं, या शिशिर भाई, ये सब बड़े भाई जैसे हैं और ये सब हमारे क्षेत्र के हैं, ठीक है। उनके आगे टिकने की बात नहीं है। मैं अपने हिसाब से ये सोच के चलता हूँ कि वो अपने स्तर पे काम करेंगे, मैं अपने स्तर पे काम करूँगा। मेरा जो है लक्ष्य यही है कि अगर जनता मुझे उस लायक समझेगी तो हो सकता है कि उनसे बढ़ के भी मुझे वोट करे, अपना मत दे। और मैं आज के डेट में एक चीज़ आप बताइए, क्या हम एक मुस्लिम धर्म से संबंध रखते हैं? क्या आपको लगता है मुस्लिम में कितने एमएलए एमपी चुन के जाते हैं सदन में, या आपको कहीं पे लगता है? आज की स्थिति ये हो गई है कि मुसलमानों के लिए जो है कि सिर्फ एक रह गया है कि आप बस हैं। आप अभी का जो क्या नाम है आपके दो, क्या नाम है भाई, अभी जो उनको दावेदारी पेश कर रहे हैं आपको नहीं 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 नहीं, मुख्यमंत्री का क्या नाम है उनका, एक दलित समाज से आते हैं, ठीक है। आपको इलेक्शन में अभी हम पता चला है, अभी एक न्यूज़ के द्वारा मुझे ये पता चला है कि उन्होंने अपना मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी की है, जबकि वो अगर देखा जाए तो 2%, ठीक है। और हम लोग जो है कि मुस्लिम समाज में एक भी व्यक्ति वैसा नहीं कि हम लोग उनको अपना नेता चुन सकें। मैं इस स्तर पे उठा हूँ कि पब्लिक मुझे पहचाने, समझे। अगर मैं अच्छा करूँगा तो मैं जो है कि समाज को सुधारने की बहुत प्रयास करूँगा कि जहाँ पे हमको लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है वहाँ पे मैं अपनी आवाज़ उठाऊँगा। तो क्या शबाब रहबर ये मान के चलते हैं कि कम्युनिटीज़ वाइज ही चुनाव लड़ा जाए? नहीं 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 नहीं, ये मेरी थिंकिंग नहीं है। मैं जो हूँ कि मेरी कहने का मतलब ये है कि आज के दौर में दलित, पिछड़ा, मुस्लिम जो एक विशेष समुदाय जैसे हम लोग हैं, जो आपको भी मालूम है, आपके न्यूज़ पे ये सब आए दिन अक्सर चलता होगा कि कुछ कहीं भी हम लोग का कुछ दावेदारी नहीं लगता। हर जगह उसी तरीके से समझिए कि हर जगह से निकाले जा रहे हैं, पीछे किए जा रहे हैं। तो हमको पीछे नहीं होना, हमको थोड़ा आगे आना, बस इसके लिए हम थोड़ा जो है क्या है। महागठबंधन में कांग्रेस दावा करती है या तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि जो मुस्लिम वोट है वो हमारे साथ है, एमवाई समीकरण की बात करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जेडीयू की, नीतीश कुमार भी मुसलमानों की बात करते हैं, मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि उनसे कुछ अलग मुद्दे आपके होने चाहिए? मुद्दे देखिए,
8 बार के रह चुके हैं हमारे नंदकिशोर जी। अभी आपने बोला कि कांग्रेस दावा करती है या बीजेपी दावा करती है, ये जो है कि धर्म का और ये नहीं है। अगर ऐसा रहता तो आज हमारे 8 बार के वो नहीं होते एमएलए हमारे नंदकिशोर जी। ये सब मुद्दा कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि अगर आप काम सही कर रहे हैं तो आप आगे बढ़िएगा, ये मेरा सोचना है। अगर आप समाज में एक बढ़िया आप कार्यकर्ता के रूप में, समाज सेवी के रूप में कार्य कर रहे हैं तो जनता तय करेगी कि किनको किस स्थान पे रखा जाए। ये जनता का तय करना है, ये हम और आप नहीं डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड करेगी जनता, तय करेगी। और जनता जो आशीर्वाद देगी मैं उसको पूर्वक अपना जो है कि अपना सब लूँगा। चूँकि हम लोग ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, पटना साहिब विधानसभा पर चर्चा करेंगे। क्या लगता है अगर जनता आप पे भरोसा करती है तो ऐसे 5 चीज़ बताएं जो आप उनके लिए करेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं जनता के जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, सबसे पहले जो है कि नाली का व्यवस्था है, पानी जम जाता है और फिर आपको जो ये आपको मेरा जो नज़दीकी जो सरकारी स्कूल है उसको सही करूँगा। जो अपना मेरा जो नज़दीकी जो मेरे क्षेत्र में आपको हॉस्पिटल है मैं उसको सही करूँगा। वहाँ के विधि जो आपको स्टाफ है, स्टाफ सही से देखते नहीं हैं, आपको हर चीज़ में मसला है ना। आप रसीद कटा के पहुँचे हुए हैं खिड़की पे, आपको सही से आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, बेड नहीं मिलता है। तो वो सब बहुत सारा मुद्दा है जिनको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। जो गरीब है वो प्राइवेट स्कूल में कहीं से भी पैसा देकर जाती है, क्यों नहीं जाती है भाई सरकारी स्कूल में? क्यों हम लोग जो है कि आज भी जो है कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं? अगर सरकारी स्कूल का व्यवस्था सही हो तो क्यों ना हम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजें? आप भी भेजिए, हम भी भेजते हैं। तो ये सब बहुत सारा मुद्दा है, इसको उठाना चाहिए। अगर हमारे कोई भी प्रत्याशी जीतते हैं, हम तो पूरा जनता पे भरोसा करते हैं कि जनता अगर जिताएगी तो मैं ये सब काम को सुधारने की कोशिश करूँगा। और दूसरी रह गई बात दूसरे एमएलए की, तो वो अपना काम करते हैं, मैं अपने स्तर पे काम करूँगा। मेरा स्तर जो होगा कि पहले जनता का, समाज का सेवा करना, मैं उसी को लिए जो है उतना हूँ कि अपना जो है कि क्षेत्र को सुधारने की कोशिश करूँगा। आए दिन पूरे में पानी जमा रहता है। आज सिटी स्कूल में जब भी बरसात होगा तो बच्चे लोग खेलने के लिए तरस जाते हैं। बच्चे जाते हैं कहाँ भाई, आपको 83 में कौन सा मैदान पड़ता है कलिंदिया, उसमें जाते हैं लोग खेलने। जाइए आप, पूरा भरा हुआ है, गंदगी, मच्छर पनप रहे हैं, जल जमाव हुआ है। बरसात कब का ख़त्म हो गया, आज भी पानी पड़ा है। तो ये बहुत सारे मुद्दा है जो सुधारने की ज़रूरत है आज के दौर में। चूँकि अभी जिस तरह पटना साहिब की जो गलियां हैं वो संकीर्ण है, हालांकि यहाँ पे अभी भी गुंजाइश है चीज़ों को सही करने की। सबसे बड़ा चुनौती हो जाता है कि जो छोटे मोटे कारोबारी हैं, जो रोड साइड में ठेला लगाते हैं, खोमचा लगाते हैं, कभी भी प्रशासन उनको भगा देती है। तो क्या उनकी रोजी रोटी का व्यवस्था नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। उनका तो रोज़गार है, वो उनको आप कैसे छीन सकते हैं? तो उसके लिए भी आपको, जैसे आप रोड के साइड में लगा रहे हैं तो रोड पे साइड पे लगाने का भी ढंग होता है, सलीका होता है। आप किसी रूम में बर्तन सरिया के रखिएगा तो सब सरिया, अगर उसी बर्तन को फैला के रखिएगा तो सेम कंडीशन रोड पर भी है। अगर उसको सही ढंग से, तरीके से आप अगर सबको आप अलॉटमेंट करते हैं कि भाई आपका ये जगह है, उसका आप एक ये प्रपत्र तैयार कीजिए कि भाई आपको सीरियल वाइज आपको ये जगह मिला है, इस जगह पे ही आप ये कीजिए। ना कि आज ठेला यहाँ लगाया, 2 ठेला और ला के आगे लगा दिया, ये सबके पे लागू होगा। ठीक है, उसी स्तर पे काम होगा, उसका एक प्रारूप बनेगा। प्रारूप बनने के बाद जितने भी गरीब जो ठेला लगा रहे हैं उनको वो जगह दिया जाएगा कि आप देखिए भाई आप यहाँ से धंधा कीजिए, दूसरे जगह पे दूसरे लोगों को ऐसा धंधा ना कीजिए कि दूसरे को तकलीफ़ हो। ये सब चीज़ है, मुद्दा है, तो ये सब हो जाएगा, वो सब बड़ी बात नहीं है। पटना साहिब की जनता से क्या अपील करना चाहिए? पटना साहिब की जनता से, हमारे भाइयों से, दोस्तों से, सभी से यही अपील होगी कि आपके बीच में आपका एक साधारण सा भाई, दोस्त, भांजा, मैं यहाँ का भगना भी लगता हूँ, भांजा खड़ा हुआ है। और आप लोगों से अनुरोध, आपके चैनल के माध्यम के द्वारा मैं ये अनुरोध करूँगा कि इस बार बदलाव की नीति अपनाएं और मुझे भारी मतों से विजय बनाएं। इसके लिए मैं सदैव अपने जनता का आभारी रहूँगा। एक बार चुनाव चिन्ह के साथ आप। जी, मैं एमडी शबाब रहबर, राजप्पा राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी, जिसके अध्यक्ष उपेंद्र साहनी जी हैं, और मेरा चुनाव चिन्ह फूलगोभी छाप है, क्रमांक 9 पे अंकित है। आप सभी से दरख्वास्त है कि 9 नंबर की बटन दबाएं, इतना ज़ोर से दबाएं कि इस बार बदलाव का असर दिखे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद कि आप आए और अपना कीमती समय हमें दिया।
तो हमारे साथ थे राजपा के शबाब रहबर जी, जिन्होंने अपनी बातों को रखा। पटना सिटी पटना साहिब से ये उम्मीदवार हैं और इन्होंने अपनी बातों को रखा। बाकी जनता मालिक होती है और जनता को ही चुनना है किसको विधानसभा पहुंचाना चाहेगी, देखते हैं। और बिहार के उन तमाम जगहों से हम आपको मिलवाते रहेंगे, उन तमाम प्रत्याशियों से। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिग न्यूज़ 9। नमस्कार।